हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे नॉन मेटल्स के बारे में, फिर हम समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है नॉन मेटल का, और फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का। तो आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एक दो रिएक्शन कभी कभी बोर्ड में आ जाता है, कभी कभी आता है, हमेशा नहीं आता है। तो आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, आपको नोट्स साथ साथ बनाना है। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका जवाब मैं पीडीएफ में दे दूंगा, नोट्स में, समझ गए। आप या तो खुद से लिख लेना, नहीं तो वहाँ से जाकर छाप लेना। पहले खुद से लिखने का कोशिश करना, ठीक है। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। A4 साइज में मिलेगा, आप किसी शॉप से जाकर निकलवा भी सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करें, इस लेक्चर को करते हैं। अगर आप 3 लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलो कॉपी में हेडिंग डालो, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। सभी लोगों को मेटल्स के बारे में पता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब मैं जो जो बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पिछला लेक्चर देख के नहीं आए हैं। अगर देख कर आए हैं तो पढ़ के नहीं आए हैं, ठीक है। पहले वो जाकर पढ़ो। तो मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है कि गेन, लूज करता है। और नॉन मेटल्स जो होता है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, समझ गए। जैसे देख लो, एक मैं नॉन मेटल लिखता हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो 17, 2 8 7 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, 8 यहाँ पर होना चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है। कितना का ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, तब जाकर ये क्या होगा, स्टेबल होगा, समझ गए। मतलब ये क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, तब जाकर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288। अब ये क्लोरीन क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, किसी से ले लिया, तो इसके ऊपर प्लस आएगा कि माइनस। अरे भाई, आप किसी से पैसा उधार लोगे, क्या आएगा, माइनस, समझ गए। तो माइनस कितना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप -1 मान सकते हो। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। क्लोरीन के जगह हम X लिख सकते हैं। मान लो कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम है X, ठीक है। X के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नॉन मेटल, ठीक है। वो नॉन मेटल क्या चीज़ ले रहा है, बोलो, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या तो 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। इसके जगह पर हम क्या n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब n बराबर 1 2 3 ऐसे हो सकता है। अरे समझ गए। क्या कंपाउंड बनाएगा, बोलो, क्या कंपाउंड बनाएगा, ये क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, मतलब यहाँ X है, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, X आएगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, समझ गए। और यहाँ पर कितना हम लोग डाले हैं, बोलो, -1 चार्ज डाले हैं, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो यहाँ पर हम कितना चार्ज डालेंगे, -n डालेंगे, समझ गया। यहाँ पर जितना यहाँ पर रहेगा उतना ही यहाँ पर होगा, समझ गया। जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट, समझ गया। मतलब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्या करता है, बोलो, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा नॉन मेटल्स क्या होता है, एलिमेंट दैट आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, समझ गए। एलिमेंट्स दैट आर इलेक्ट्रोनिगेटिव in nature are known as non-metals,
समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो हाँ बोलो। ठीक है, आ गया समझ में? क्लियर है? अरे समझ गया। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर निगेटिव चार्ज ले आता है। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म निगेटिव आयन। समझ गया? नॉन मेटल्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म निगेटिव आयन। आपको ऊपर दिख रहा है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बना रहा है। एग्जाम्पल लिख लो, आयोडीन, सल्फर, ये सब लिख लो। एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा। समझ गए? छापो इसको, छापो जल्दी से, छाप लिए। अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? चलो सबसे पहले मेटल में हम लोग क्या पढ़े थे? मेटल कैसा होता है? मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? अगर इसके ऊपर पिटाई करोगे तो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या नॉन मेटल थिन शीट में कन्वर्ट होगा? नहीं, आप पीटोगे वो टूट ही जाएगा। समझ गया? आप क्या पढ़े थे? मेटल्स डक्टाइल होता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? अगर मेटल को पकड़ के खींचोगे तो लंबा सा तार बन जाएगा, लेकिन नॉन मेटल तार नहीं बनता है। समझ गया ना? नॉन मेटल तार नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि मान लो ये नॉन मेटल का एटम सब है। समझ गए? एटम्स है, तो इसके बीच में ये इसको खींच रहा होता है, ये इसको खींच रहा होता है, दोनों दोनों को खींच रहा होता है। तो जो खींचने का फोर्स है वो कमज़ोर होता है। किसके बीच में? नॉन मेटल्स के बीच में। वीक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। समझ गया? अरे क्लियर है? तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इन देयर एटम्स। अरे बोलो, समझ आ रहा है? इसके एटम्स में वीक अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ गया? अरे क्लियर है? क्या इसका कुछ एक्सेप्शन भी है? हाँ, एक्सेप्शन है। जैसे डायमंड, समझ गया ना? डायमंड क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। एक्सेप्ट डायमंड। समझ गया? ठीक है, डायमंड क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। समझ गया? एकदम हार्डेस्ट सबस्टांस में से एक है, एकदम हार्ड। ठीक है, एक्चुअल में डायमंड ना कार्बन का ही फॉर्म है। समझ गया? फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है डायमंड। आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। तो ये जो डायमंड होता है, अगर इसको आप पकड़ के खींचोगे, समझ गया, तो ये खिंचा के तार बन सकता है। मतलब ये डक्टाइल नेचर शो करता है। समझ गए? क्लियर है? अरे क्लियर है? नॉन मेटल्स जो होता है ये ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब होता है अगर आप इसको पीट पाट करोगे टूट फट जाएगा। समझ गया? हैमरिंग के बाद ब्रेक्स इनटू पीसेस। क्या होगा बोलो? हैमरिंग के बाद ब्रेक्स इनटू पीसेस, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। ले लो सल्फर एग्जाम्पल, पीटोगे टूट जाएगा। अरे क्लियर है? फिर हम देख लेते हैं इसका फिजिकल स्टेट क्या क्या होता है। फिजिकल स्टेट किसका? नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल मोस्टली सॉफ्ट होता है। समझ गए? सॉलिड स्टेट में। अगर वो सॉलिड स्टेट में है, मोस्टली क्या होगा बोलो? सॉफ्ट होगा सॉलिड स्टेट में। अरे क्लियर है? चलो एक चीज़ और बताओ, डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट होता है। समझ गया? हार्डेस्ट नॉन मेटल है। अरे क्लियर है? ठीक है, अधिकतर नॉन मेटल्स कैसा है बोलो? सॉलिड है।
और जो बच गया वो सब कैसा है, गैसियस है, समझ गया। अदर्स रिमेनिंग कैसा है बोलो, गैसियस फॉर्म में मिलेगा। एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है, गैसियस फॉर्म में मिलता है। एक नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड होता है, समझ गया, वो है ब्रोमीन, समझ गया, एक्सेप्ट ब्रोमीन। अरे क्लियर है, ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, चलो छापो इसको। आ रहा है हर चीज फ्रेम में अच्छे से। ठीक है सब, और सही कर देता हूँ, नीचे तक का आ ही जाएगा। छोड़ो, नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, 3 हो चुका है प्रॉपर्टी। अब चौथा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज क्या पूछेगा, नहीं पूछता है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जाम में। नॉन मेटल से रिएक्शन वाले पार्ट से आ सकता है, नहीं तो जनरली नहीं ही आता है, समझ गया ना। इसके बाद वाले लेक्चर से क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। चलो आगे बढ़ते, अब हम लोग बढ़े आगे। कितना प्रॉपर्टी देख चुके हैं हम लोग, 3। नॉन मेटल चमकदार नहीं होता है, नॉन मेटल लस्टर नहीं प्रॉपर्टी शो करता, लस्टर प्रॉपर्टी, लस्ट्रस इसको बोल देते हैं, लस्ट्रस मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉन मेटल के पास शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। क्या इसका भी कुछ एक्सेप्शन है, अरे हाँ भाई, डायमंड, हीरा तो गजब चमकदार होता है, समझ गया। डायमंड क्या है, चमकदार है। जो पेंसिल होता है जिससे आप लिखते हो, ग्रेफाइट, वो भी तो चमकदार है, ठीक है। आपके घर में जो नमक है, आयोडीन नमक, ठीक है, ये भी तो चमकदार होता है, ये भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, समझ गया ना। फिर आता है, क्या नॉन मेटल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, हीट कंडक्ट होता है, बिल्कुल नहीं, समझ गया। तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, थर्मल मतलब होता है हीट, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बोलो क्या नॉन मेटल शो करता है, ना शो करता है, समझ गया, एकदम पुअर कंडक्टर है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों का पुअर कंडक्टर। क्या कुछ इसका भी एक्सेप्शन है, अरे भाई जरूर है, ग्रेफाइट, समझ गया, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, पेंसिल वाला, समझ गया, पेंसिल का जो नोकी होता है, ये कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। मेटल का डेंसिटी कैसा होता है, बोलो, हाई होता है। नॉन मेटल का कैसा होता है, लो होता है। अब है अगला है इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, तो ऑफकोर्स स्लो ही होगा, मतलब कम होगा, सॉरी स्लो नहीं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कुछ और नहीं समझ लेना, समझ गए, ठीक है। क्लियर है, अरे समझ गए, ठीक है। जो सॉलिड नॉन मेटल होता है, सॉलिड नॉन मेटल्स, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, समझ गया, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, समझ गया, कंपैरेटिवली हाई होता है, समझ गया, कंपैरेटिवली ठीक है, एज कंपेयर टू दूसरे वाला नॉन मेटल सब, समझ गया ना। सॉलिड का थोड़ा हाई होता है मेल्टिंग पॉइंट, समझ गया, कंपैरेटिवली हाई। जैसे हो गया बोरोन, सिलिकॉन, ये सब है, समझ गया, लिख दूँ, बोरोन, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, एक्सेट्रा। ग्रेफाइट क्या होता है, ये सब अगले लेक्चर में आपको
अगले लेक्चर में नहीं, अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, समझ गए। अगले लेक्चर में मैं नहीं छेड़ूंगा वो सब टॉपिक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो एक बात बताओ, हमारे जो सराउंडिंग में गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, जो हमारे एयर में है, क्या ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इससे करंट पास नहीं होता है, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हमारे हवा में गैस है, इससे करंट पास नहीं होता है। अगर इससे करंट पास होने लगे तो हर आदमी को करंट लग जाएगा, सबका सब निपट जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, समझ गया ना। इसको भी हम लोग अब नॉर्मल कंडीशन में ले जाके पास करवा सकते हैं, समझ गया ना। वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो सब बाद में पढ़िएगा। कहाँ? 12th में, 12th के चैप्टर नंबर 2 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़िएगा। सॉरी 11th में पढ़ना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 12th में भी पढ़ना है, समझ गया ना। फिजिक्स में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले आप 11th में ही पढ़ लोगे, समझ गए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का देख लिए, अब हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का। समझ आ रहा है सभी लोगों को? यस या नो बोलो, आ रहा है तो बोलो हाँ, नहीं आ रहा है बोलो ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ये नहीं कि उसी में सेट कर देना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मेटल्स भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा था, नॉन मेटल्स भी करेगा, समझ गया। अरे क्लियर है। जैसे एग्जांपल ले ले, क्लोरीन NaBr, ठीक है, क्या है क्लोरीन? नॉन मेटल्स है, ये भी डिस्प्लेसमेंट क्या बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। अरे समझ गए, क्लियर है। क्या बना देगा? NaCl + Br2, ठीक है। कौन सा रिएक्शन हुआ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स ऑल्सो शो, लाइक मेटल्स नॉन मेटल्स also shows displacement reaction, ठीक है। मेटल के जैसा ही नॉन मेटल भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर देगा। अरे क्लियर है। अब हम देख लेते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन पानी के साथ, ठीक है, क्लियर है। क्या नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करता है? नहीं करता है, समझ गया। डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, या इवन स्टीम के साथ भी नहीं करता है। पिछले लेक्चर में हम आपको पढ़ाए थे कि मेटल, स्टीम, पानी सब के साथ क्या कर रहा था? रिएक्शन शो कर रहा था और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहा था। यहाँ जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा? ना, ठीक है, डोंट इवॉल्व H2 गैस, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है, नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, ठीक है, क्लियर है। इसका एक पॉइंट लिख लो, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू रिलीज H2 गैस। जैसे आप पढ़े थे पिछले लेक्चर में, मेटल प्लस एसिड क्या निकल रहा था? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था, यहाँ पर नहीं निकलेगा। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अरे समझ गए, क्लियर है। तो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं करता है, समझ गया। चलो इसको नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी जल्दी। इसका एग्जाम्पल कुछ दे के बताते हैं, ठीक है। बुक में इसका एग्जाम्पल कुछ दिया होता है, ठीक है, किसी किसी में देता है, किसी किसी में नहीं भी देता है, समझ गया ना।
तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ क्योंकि किसी किसी बुक में रहता है। जैसे मान लो कोई एक नॉन मेटल है, सल्फर है, इसका रिएक्शन करा दिए H2SO4 के साथ। H2SO4 कैसा होना चाहिए? कॉन्क। कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, समझ गए। सल्फर कैसा होता है? सॉलिड, ठीक है। सल्फर कैसा होता है बोलो? सॉलिड। इसका रिएक्शन HNO3 के साथ भी करा दे, कैसा है HNO3? कॉन्क होना चाहिए। कॉन्क का मतलब क्या होता है बोलो? कंसंट्रेटेड, समझ गए। अब क्या होगा? दोनों को हीट भी मार दो, समझ गए। तब क्या होगा? SO2 प्लस H2O बना लेगा। क्या बनाएगा बोलो? SO2 प्लस H2O, समझ गए। ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकला, मेटल के साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, यहाँ पर नहीं निकला, समझ गए। इसमें H2SO4 बनेगा और NO2 और H2O, ठीक है। तो H2SO4 NO2 और H2O बनेगा। NO2 का कलर याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर, समझ गया। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है, याद रखना है, समझ गया ना। क्लियर है? अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं आप, ठीक है, समझ गए। ये सब क्या है? पानी में घुला हुआ है, एक बस मार दे। स्टेट अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं मन है छोड़ देना है, समझ गए। और भी ले लो कुछ, जैसे फॉस्फोरस सॉलिड, इसका भी रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ, कॉन्क ही होना चाहिए, समझ गया। इसका भी HNO3 के साथ कराओ, कॉन्क ही होना चाहिए। क्या आता है? चलो बताओ जल्दी जल्दी। समझ गया। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं निकला, क्या निकला? पानी निकला। अरे समझ आ रहा है? हाइड्रोजन नहीं निकला, क्या निकला? पानी निकला। अरे क्लियर है? क्लियर है तो हाँ बोलो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा रिएक्शन आपको एज इट इज रट लेना है, ठीक है। किसी किसी बुक में नहीं होता है, अधिकतर बुक में रहता ही है, समझ गए ना, इसलिए रट्टा मार लेना है। और समझ गए, ठीक है। स्टेट सबको तो पता ही होगा, लिक्विड है, लिक्विड है। इसको हम क्या बोलते हैं? 3PO4 को पता है? फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, समझ गए। वो कैसा होगा? एक्वस होगा। अरे समझ गए, ठीक है, मेंशन कर लीजिए एक्वस, पानी में घुला हुआ होगा। ये NO2 कैसा होता है? गैस होता है। SO2 भी क्या है? गैस है, ठीक है। अब बैलेंस आपको खुद ही कर लेना है, ये नहीं कि नोट्स में से छाप लेना, समझ गए ना, ऐसा नहीं करना है। नोट्स में बैलेंस किया हुआ आपको रिएक्शन मिलेगा। पिछले क्लास का जो लेक्चर था उसके नोट्स में एक जगह पर एरर था, ठीक है, एक बच्चा बता रहा था। क्या एरर था? वाटर के जगह पे कुछ और लिखा गया था, ठीक है, वो आप बोर्ड पर से मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो एक दो जगह उल्टा सीधा रहता है तो उसको इग्नोर करना है, समझ गया ना, ठीक है, उसको सही कर लेना है। चलो आगे बढ़े अब हम लोग। अरे भाई नोट्स लेके कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे तभी तो पता लगेगा गलती है कि सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। देख लिए तो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, समझ गए, ठीक है। अब मेटल जो होता है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कौन सा बॉन्ड का? कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेटल, सॉरी मेटल छोड़ दो, नॉन मेटल, समझ गया। मेटल तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, समझ गया, ठीक है। तो बॉन्ड्स बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड,
और समझ गया, जैसे H2 प्लस S, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, समझ गया। N2 प्लस H2 NH3, रिवर्सिबल रिएक्शन। अरे क्लियर है, H2 प्लस Cl2 HCl बनाता है, समझ गया। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, डाउट क्लियर, समझ गया ना। अरे क्लियर, स्टेट मेंशन कर लो, कैसा होता है H2S गैस, ठीक है। चलो इसको छापो जल्दी से, छापो। फिर हम नॉन मेटल्स का 5वां प्रॉपर्टी देखते हैं। छाप लिए, चलो आगे बढ़ते अब हम लोग 5वां प्रॉपर्टी। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड तो हो चुका है। ये जो 5वां प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये प्रॉपर्टी किसी बुक में दिया नहीं होता है, जनरली नहीं दिया होता है, समझ गया, किसी किसी में मिलेगा आपको, लेकिन मैं सोचा कि छोड़ देता हूँ, फिर सोचा बाद में पढ़ा ही देता हूँ, समझ गया ना। ठीक है, तो पढ़ ही लो, छोटा सा टॉपिक है, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, पढ़ लो, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, किसका रिएक्शन, नॉन मेटल का, समझ गया। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है, समझ गया। नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, समझ गया। ये ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, एसिडिक और न्यूट्रल दोनों नेचर का हो सकता है। पहले देख लो न्यूट्रल ऑक्साइड कैसा कैसा होता है। फर्स्ट है न्यूट्रल ऑक्साइड, ए नंबर कर दो, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ना एसिडिक ना बेसिक, समझ गया। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये एसिडिक है कि बेसिक, नॉर्मल, समझ गया ना। कैसे बनता है, कार्बन, कार्बन हो गया क्या चीज़, कोयला, कोयला को क्या करो, जला डालो, समझ गया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना देगा, CO बना देगा। CO2 भी बनता है, समझ गया, CO2 भी बनता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना देता है। रिएक्शन को अपना बैलेंस कर लेना। ठीक है, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर ये आपके बॉडी में चला गया सीधे निपट जाओगे, समझ गया ना। बहुत खतरनाक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, आपको पढ़ाया जाएगा लाइफ प्रोसेसेस में, समझ गया। ठीक है, हालांकि मैं ये चैप्टर पढ़ा दिया था, पहले पढ़ाया था लगभग 2 साल पहले ही। ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा लेक्चर, लेकिन देखो अगर टाइम मिलता है फिर से पढ़ा दूंगा, समझ गया ना। ज़्यादा चांस रखना, पढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड है। अरे क्लियर है, जैसे पानी, हाइड्रोजन ऑक्साइड, अरे हाइड्रोजन क्या था, नॉन मेटल में हम लोग डाले थे, हालांकि ये थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी मेटल वाला भी रखता है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है, और समझ गया। और भी होता है बहुत सारा, उससे आपको मतलब नहीं है, N2O ये भी होता है, एक्सेट्रा,
समझ गए। अब मेन जो अब आपको पढ़ना है वो है एसिडिक ऑक्साइड के बारे में। मेन आपको पढ़ना है एसिडिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड नंबर हो गया एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। जो भी मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल छोड़ दो, नॉन मेटल्स ऑक्साइड, ठीक है, मेटल वाला अभी जिक्र नहीं करूँगा। जितना भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है, ठीक है, इस सबको अगर छोड़ दीजिए तो लगभग लगभग एसिडिक ही होता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड कैसा होता है बोलो, अरे बोल ना, बेसिक, समझ गया, क्लियर है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो एसिडिक ऑक्साइड होता है जैसे कार्बन का रिएक्शन करा दो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्या बना देगा, CO2। अरे देखो दोनों सेम ही है, समझ आ रहा है। मतलब अगर आप घर बंद करके, समझ गए, घर बंद करके कोयला जला के सो गए, सीधे टपक जाओगे, समझ गए ना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। कम ऑक्सीजन रहता है घर में, जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। जब बढ़िया से ऑक्सीजन मिलेगा तब CO2 बना लेगा। अरे समझ गया ना, क्लियर है। कैसे, गर्म करने पे हीट, ठीक है, आग लगा रहेगा तब। जैसे एसेट प्लस O2 क्या बनाएगा, एसेट प्लस O2 क्या बना देगा, SO2। अरे क्लियर है, समझ गया ना, बैलेंस अपना कर लेना। ठीक है, जैसे P4 प्लस O2 क्या बनाएगा बोलो, P4, रुको, P4O10, ठीक है। इसका नाम कैसे याद रखोगे, ठीक है, नाम इसका कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी जिक्र नहीं करते हैं, ठीक है। हल्का सा हिंट दे देता हूँ, बट 4 के लिए हम लोग टेट्रा वर्ड का यूज करते हैं, समझ गए। 10 के लिए डेका, क्या हम बोल सकते हैं, टेट्रा फॉस्फोरस, डेका ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको पढ़ना है किसमें, अगले चैप्टर में, कार्बन एंड कंपाउंड में। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, जो आपको समझ में आने वाला था मैं बता दिया, समझ गया ना, क्लियर है। तो मेनली ये 3 रिएक्शन है। अरे समझ गया ना। स्टेट सब अपना लिखना चाहोगे लिख लेना, हालांकि नोट्स में सब आपको मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। सबको गर्म करते हैं तभी जाकर रिएक्शन होता है। अरे क्लियर है, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है बोलो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि जब आप इसको पानी में घोलोगे तो एसिड बन जाएगा, बिकॉज दे डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, समझ गया, बिकॉज व्हेन दे डिजॉल्व, अरे दिख रहा है, इन वाटर टू फॉर्म एसिड। रुक जा चेक कर लेता हूँ, इसके चक्कर में कई बार गलती भी हो जाता है। हाँ दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है, आज थोड़ा भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, समझ गया ना। अरे क्लियर है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं, समझ गया ना। सूखने दो बोर्ड को। चलो CO2 है, SO2 है, जैसे P4O10 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2O5 लिख देते हैं, 2 कॉमन निकाल डालते हैं। पानी के साथ रिएक्शन करवा दो, तीनों का तीनों सब एसिड बना लेगा। अरे समझ गया ना, क्लियर है, तीनों का तीनों एसिड बना लेगा, क्लियर है। अरे समझ गया, क्लियर। कार्बनिक एसिड, कौन सा एसिड बोलो,
अरे नाम लिखना चाहते हो लिख लेना, नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं है। कार्बनिक एसिड कैसा होगा? एक्वस होगा। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ होगा। फिर H2SO3 बना देगा, यह भी कैसा होगा? पानी में घुला हुआ। इसको हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। कौन सा एसिड बोलो? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या था? H2SO4, समझ गया ना? अरे क्लियर है। और H2SO3 क्या होता है? सल्फ्यूरस एसिड, समझ गया? क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर आता है P2O5 प्लस H2O, ये बना देगा H3PO4। क्या बनाएगा बोलो? H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये भी कैसा होगा? लिख लो, ठीक है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है छोड़ दो। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, समझ गया ना? तो एक बार रिवीजन करा दूं। CO2 प्लस H2O, H2CO3 बना देगा। SO2 प्लस H2O, H2SO3 बना देगा। P2O5 प्लस H2O, H4PO3 होता है ना, हाँ, H4PO3 बना लेगा फॉस्फोरिक एसिड। समझ गया? ओए भाई, H3PO4, क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब आपको याद रखना है, समझ गया ना? अरे क्लियर है, समझ गया? स्टेट मेंशन करोगे, ये सॉलिड होता है, SO2 तो गैसियस, ये भी गैसियस, समझ गया? अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोग नहीं लिखोगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका क्या है बोलो? होमवर्क है। क्लियर है? इसका जवाब आपको अपने नोट्स में मेंशन कर लेना है, नोट्स में लिख लेना है। खुद से लिखा जाता अच्छी बात है, नहीं तो आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लिख देता हूँ, नोट्स डाउनलोड कर लेना और वहाँ से छाप लेना अपना। ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है, समझ गया ना? नोट्स डाउनलोड कर लेना, कमेंट में लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तब तक जो पढ़ाया सब पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।